हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिंग, जेंडर। तो बच्चों, आपने देखा होगा आपको अपने आसपास कौन कौन दिखाई देता है। मम्मी, पापा, भाई, बहन, है ना, दादा, दादी। तो आपने देखा होगा जितने भी पुरुष हैं वो सारे पुल्लिंग कहलाते हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं वो सारी स्त्रीलिंग कहलाती हैं। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, लड़का, औरत, लड़की। उपयुक्त चित्र में आदमी व लड़का शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि औरत व लड़की शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या पढ़ा हमने अभी तक। हमने पढ़ा कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब पुरुष है या स्त्री है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा आदमी और लड़का, यहाँ पर देखा औरत और लड़की। अब आगे देखते हैं बच्चों लिंग के भेद। काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग, मस्क्यूलाइन जेंडर। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे धोबी, मामा, घोड़ा, कुत्ता, दादा और आदमी आदि। घोड़ा, धोबी, डाकिया। अब बच्चों देखो, पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जो है ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि धोबी, दादा, चाचा, नाना, मामा, घोड़ा, कुत्ता, डाकिया। ठीक है बच्चों। अब आप देखोगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाएगी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। निम्नलिखित नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बच्चों देखो, कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही पुल्लिंग रहते हैं। जैसे सबसे पहले अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, जौ, चना आदि। ग्रहों के नाम, मंगल, बुध, शनि, यम आदि। फूलों व फलों के नाम, कमल, गुलाब, अंगूर, केला आदि। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, भूटान आदि। सागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख आदि। तो बच्चों देखो, ये जो नाम अभी आपने पढ़े ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। आइए बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दुल्हन, छात्रा, मोरनी, लड़की, गाय आदि। गाय, वधू, छात्रा। तो बच्चों क्या पढ़ा आपने। जिन संज्ञा शब्दों से ये पता चले कि वो स्त्री जाति है, कोई भी व्यक्ति है जो वो स्त्री जाति का है, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, वधू, छात्रा आदि। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। निम्नलिखित नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि। लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी, रोमन आदि। नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, भागीरथी आदि। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि। खाद्य पदार्थों के नाम, खीर, दाल, पूड़ी, खिचड़ी आदि। इसके बाद बच्चों आगे देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में आ या आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शिमला, विमला, चुईया,
कुटिया आदि। क्या बताया गया है बच्चों? बोला गया है जिन शब्दों के अंत में आ जाए या फिर इया आ जाए वो शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। आइए बच्चों, अब नीचे दिए गए पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए तथा याद कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उन्हें आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चलिए बच्चों देखते हैं। सेवक सेविका, धनवान धनवती, सेठ सेठानी, चाचा चाची, कवि कवियत्री, बेटा बेटी, गुड्डा गुड़िया, अभिनेता अभिनेत्री, नाना नानी, शेर शेरनी, पति पत्नी, धोबी धोबिन, मामा मामी, पिता माता, आदमी औरत, लेखक लेखिका, हलवाई हलवाइन। आओ बच्चों कुछ और देखते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, दूल्हा दुल्हन, बुद्धिमान बुद्धिमती, छात्र छात्रा, ऊंट ऊँटनी, विद्वान विदुषी, भैंसा भैंस, नौकर नौकरानी, वर वधू, मालिक मालकिन, नायक नायिका, डिब्बा डिबिया, नाग नागिन, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, भिखारी भिखारिन। तो बच्चों ये आपने देखे, ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। आइए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं याद रखने के लिए, देखते हैं क्या है वो पॉइंट। याद रखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों ये देखा आपने। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको देके दिखाऊंगी, बाकी का आप खुद करेंगे। लिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों क्या लिखोगे? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। ख, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। लिंग के भेद होते हैं। तो बच्चों कितने भेद होते हैं लिंग के? 2। इसका अगला आप खुद से करेंगे। आगे देखिए बच्चों ग, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। आवश्यक होने पर क्रिया भी बदली जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ एक करके। पिताजी ने भिखारिन को रोटी दी। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक तो लिंग भी बदलने हैं और इसके अलावा क्रिया भी बदली जा सकती है। तो बच्चों क्या आएगा? माताजी ने भिखारिन को रोटियां दी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, माताजी ने भिखारिन को रोटी दी। आप खाली लिंग में परिवर्तन करें, पिताजी की जगह क्या हो जाएगा? माताजी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको करना है। जैसे हलवाई ने मिठाइयाँ बनाई, तो आप क्या लिखेंगे? हलवाई ने मिठाइयाँ बनाई। इस तरीके से आप इन्हें खुद से करेंगे। आगे देखिए बच्चों घ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों खाली स्थान आपको भरने हैं। जैसे कि लिंग के 2 भेद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग हैं। इस तरीके से बच्चों आपको करने हैं। अगला देखो एक और बता देती हूँ, अंग्रेजी शब्द स्त्रीलिंग हैं। हमने पढ़ा था ना, जितनी भी भाषाओं के नाम है सारे स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों। तो ये अब आप खुद से करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? आपको ऐसे शब्द लिखने हैं 4 जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पे? आपने पढ़े थे ना कि ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, इसमें आप देशों के नाम लिख सकते हैं, सागरों के नाम लिख सकते हैं, आप फूलों के नाम लिख सकते हैं। ऐसा करो, आप यहाँ पे देशों के नाम लिखो, भारत, जापान, अमेरिका, भूटान, चीन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 4 शब्द और लिखना
जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ये आप अपने आप से करेंगे बच्चों। अगला है क्रियात्मक गतिविधि। क्रियात्मक गतिविधि में क्या एक्टिविटी दी गई है आपके लिए, आइए देखते हैं। निम्न चित्रों को पहचानिए तथा लिंग बदलकर लिखिए। देखो बच्चों, ये क्या बने हैं? अध्यापक। अध्यापक का उल्टा क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ये क्या बनी है? दुल्हन। क्या हो जाएगा? दूल्हा। ये क्या बना है? कुत्ता। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कुतिया। इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, चित्रों के अनुसार जिस चीज का चित्र बना है, अगर पुल्लिंग का बना है तो आप उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, और अगर स्त्रीलिंग का बना है तो आप उसका पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। आगे देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द को दर्शाते हुए चित्र इकट्ठे कर एल्बम में लगाइए। तो बच्चों आपको कुछ चित्र पुल्लिंग के और कुछ चित्र स्त्रीलिंग के इकट्ठे करके आपको एक एल्बम बनानी है, उसमें लगाना है। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।